मकान सर्वे 2026 में फंस सकते हैं ये 5 लोग। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि मकान सर्वे में फंस सकते हैं ये 5 लोग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पे पहली दफा आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और लाइक तो जरूर करें, और यह इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो दोस्तों को फॉरवर्ड भी करें। दोस्तों, देश के कई राज्य में जमीन और मकान से जुड़े रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सर्वे का काम चल रहा है। मकान सर्वे का उद्देश्य ये पता लगाना है कि इस जमीन या मकान का वास्तविक मालिक कौन है, इसका रिकॉर्ड क्या है और क्या सरकारी दस्तावेज में दर्ज जानकारी सही है या नहीं। लेकिन कई लोग जानकारी के अभाव में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से सर्वे के दौरान उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हम विस्तार से जानेंगे कि मकान सर्वे 2026 में कौन से 5 प्रकार के लोग फंस सकते हैं और उसमें बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची भी बताऊंगा जो हर मकान मालिक के पास होनी चाहिए। पहला व्यक्ति वो है जिसके पास मकान है लेकिन कागजात नहीं है। दोस्तों, भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें कई साल पहले जमीन या मकान खरीदा था, लेकिन आज उनके पास पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। कुछ लोगों ने केवल स्टाम्प पेपर पर जमीन खरीद ली है, कुछ लोगों के पास सिर्फ रसीद है, कई लोगों की रजिस्ट्रियां खो गई हुई है। सर्वे टीम जब आपके मकान या जमीन का सत्यापन करने आएगी तो वो दस्तावेज मांगेगी। अगर आपके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं होगा तो भविष्य में विवाद पैदा हो सकता है। अब ये जरूरी दस्तावेज कौन कौन से हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले नंबर 1 में रजिस्ट्री आपके नाम होनी चाहिए। नंबर 2 मोटेशन में आपका नाम सही होना चाहिए। नंबर 3 रसीद लगान भी आपके पास होना चाहिए, रसीद भी कटी होनी चाहिए। खाता खेसरा की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। नगर निकाय या पंचायत से संबंधित रिकॉर्ड, ये सब आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या करें? यदि दस्तावेज खो गए हैं तो रजिस्ट्री कार्यालय से प्रमाणित प्रति निकलवा ले, ये आपकी जरूरत है और आगे आपको सुविधा होगी। दूसरा व्यक्ति कौन है? जिसके नाम पर जमीन ट्रांसफर नहीं हुई। यह समस्या गांव और कस्बों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। मान लीजिए कि पिता के नाम से जमीन थी, पिता की मृत्यु के बाद बेटा उस जमीन का उपयोग कर रहा है, लेकिन रिकॉर्ड में अभी भी पिता के नाम पर ही है। सर्वे के दौरान रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति में अंतर सामने आ सकता है। कई मामले में भाई बहनों के बीच भी विवाद भी पैदा हो जाता है। इसका समाधान क्या है? सबसे पहले इसको म्यूटेशन करवाएं, उसके बाद वारिस प्रमाण पत्र जिसे वंशावली कहते हैं वो भी बनवाएं। नंबर 3 परिवार के सभी सदस्य की सहमति से नाम दर्ज करवाएं। याद रखिए, रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने से भविष्य में जमीन बेचने या बैंक से लोन लेने में भी समस्या आ सकती है। नंबर 3 तीसरे व्यक्ति जो सरकारी जमीन पर निर्माण करने वाला, सड़क, नाला, तालाब, सरकारी भूमि या सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करके मकान बना लेते हैं। कई बार वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए लोग को लगता है ये कि अब कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन सर्वे के दौरान वास्तविक सीमांकन किया जाता है। यदि कब्जा सरकारी जमीन पर पाया जाए तो नोटिस भी मिल सकता है। क्या नुकसान हो सकता है? तो नुकसान ये आपको हो सकता है कि अतिक्रमण हटाने का आदेश मिल जाएगा, आपके मकान को वहां से हटा दिया जाएगा और आप पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, आपको जुर्माना भी लग सकता है। ऐसे में इसको क्या करें? तो अपने प्लाट की सीमा और सरकारी रिकॉर्ड का मिलान जरूर कर ले कि आपका मकान जो है वो सरकारी जमीन में तो नहीं है, ये पहले आप जांच कर लें। चौथे व्यक्ति वो है जो संयुक्त परिवार की विवादित संपत्तियां है, जैसे दादा दादी के नाम से जो जमीन है और उनके पोते हैं, बेटे हैं। ये बहुत आम समस्या है। दादा दादी का जमीन है, 4 बेटे का परिवार है,
सभी लोग अलग अलग हिस्से में रह रहे हैं, लेकिन कागजों में बंटवारा नहीं हुआ है। जब सर्वे शुरू होगा तो हर व्यक्ति अपने हिस्से का दावा करने लगता है। ऐसी स्थिति में सर्वे रिकॉर्ड तैयार करने में कठिनाई होती है। इसका समाधान समाधान यह है कि आपसी समझौता करें, कानूनी बंटवारा करवाएं, बंटवारे का दस्तावेज तैयार करें, रिकॉर्ड में संशोधन करवाएं। पांचवें व्यक्ति वो है जो गलत जानकारी देने वाले हैं। इस सर्वे के दौरान गलत जानकारी देकर ज्यादा जमीन अपने नाम करवा लेंगे। लेकिन आजकल तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है। जीपीएस मैपिंग, डिजिटल रिकॉर्ड और पुराने दस्तावेज का मिलान किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति झूठी जानकारी देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उदाहरण के लिए गलत क्षेत्रफल, मतलब अपने प्लॉट का साइज आपने गलत बता दिया। नकली दस्तावेज यानी गलत दस्तावेज आप पेश कर दिए। दूसरे की जमीन पर दावा कर दिए। तीसरा, गलत सीमा दिखा दिया। ऐसी स्थिति में क्या करें? हमेशा सही जानकारी और केवल असली दस्तावेज प्रस्तुत करें। इससे आपका फायदा होगा और आप पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। सर्वे के समय कौन कौन से कागजात तैयार रखें, अब उसकी जानकारी दे देता हूं जो मैंने पहले बताया था। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें आपको जो दस्तावेज आपके पास होना चाहिए या आप उपलब्ध करा ले या पहले से इसका इंतजाम कर ले। रजिस्ट्री और म्यूटेशन प्रमाण पत्र और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और लगान की रसीद, बिजली बिल, खाता, खसरा विवरण, ये सब परिवार से संबंधित दस्तावेज। अगर आपका पैतृक है, पहले से जमीन आ रही है, तो उसका विरासत जो भी आप ले रहे हैं तो अपने वंशावली के हिसाब से वंशावली भी आपको तैयार करना है। इन दस्तावेज की फोटोकॉपी और डिजिटल कॉपी को भी सुरक्षित रख ले। ये आपको आगे आके काम आएगी जब वो आएंगे सर्वे करने, या आपको जब साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ेगा तो उस टाइम में ये आपको काम आएगी। और आप जब ये आप पूरा कर देंगे तो आपको किसी तरह के घबराने परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अफवाह से बचे। सर्वे शुरू होते ही सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलने लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार जमीन छीन लेगी, कुछ लोग कहते हैं नया टैक्स लगा देगी। दोस्तों, किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले सरकारी सूचना या स्थानीय प्रशासन से पुष्टि जरूर करवा लें। अफवाह में न हो, उससे आप परेशान होंगे और आपका काम भी नहीं होगा। इसलिए अफवाह से खासतौर से बचने की जरूरत है और सही जानकारी लेने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मकान सर्वे के 2026 में कौन-कौन से 5 प्रकार के लोग परेशानी में पड़ सकते हैं। नंबर 1, जिनके पास दस्तावेज नहीं है। नंबर 2, जिसके नाम पर रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। नंबर 3, सरकारी जमीन पे कब्जा करने वाले लोग। नंबर 4, विवादित संयुक्त परिवार की संपत्ति वो लोग, मतलब ये वो लोग जिसमें आपसी परिवार में एकता नहीं है और उन लोगों ने कोई लीगल उसका डॉक्यूमेंट नहीं तैयार कराया है, नहीं बंटवारा किया है, तो वो लोग। गलत जानकारी वाले लोग, ये लोग के पास परेशानी बढ़ सकती है और नोटिस भी आ सकती है और कागजी कार्रवाई भी हो सकती है। और अगर ये सब चीज से आप दुरुस्त है, सही है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप दस्तावेज सही और रिकॉर्ड अपडेट है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बात और बताता चलूं, महत्वपूर्ण नोट यह है कि ये वीडियो सामान्य जानकारी के लिए है। मकान जमीन सर्वे के नियम राज्य और स्थानीय प्रशासन के अनुसार अलग अलग हो सकता है। अपने क्षेत्र के नवीनतम सरकारी अधिसूचना आदेश को जरूर देखें, वहां से आपको सारी जानकारी सही मिल सकती है। वैसे बेसिक मैं एजुकेशन पर्पस के लिए आपको बता दिया हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और आप किसी तरह की और जानकारी चाहते हैं मैं आपको दूं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करें। जितना इस पे कमेंट आएगा जिसके लिए अगली वीडियो आपको उसी चीज पे
दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।